नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं 1 जनवरी 2026 से अपने नए साल की बहुत ही अच्छे से शुरुआत करेंगे। इस शुरुआत में हम सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में वंदना करते हैं कि ये साल आप सबका बहुत अच्छा जाए। इस साल मेरे सभी भाई और बहनों का, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि जो भी मैं स्टडी प्लान आपको दे रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, तो आज अपना डे 1 है और डे 1 का स्टडी प्लान आपके सामने हाजिर है। ठीक, इसमें क्या करेंगे अपन, आज अपन मैथमेटिक्स में चैप्टर शुरुआत करेंगे, अपनी परसेंटेज चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन रीजनिंग में पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। अच्छा, आपके मन में डाउट आ रहा है सर परसेंटेज कैसे पढ़ना है, अभी आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं सब कुछ डाउट आपका क्लियर करूँगा। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ इसी वीडियो में है भाई, पूरा देखिए आप। ठीक है, और ये डे 1 है ना, ऐसे कल डे 2 आएगा, फिर डे 3 आएगा, इससे आपको प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक जो पढ़ना है सारा सिलेबस का ऐसे ही बताऊँगा। बस आपको धैर्य रखना है और अच्छे से वीडियो को देखना है। ठीक है, तो मैथ्स में अपन परसेंटेज पढ़ेंगे, रीजनिंग में अपन आज कोडिंग और डिकोडिंग को शुरू करेंगे। अच्छा, परसेंटेज कम से कम 6 दिन चलेगा, कोडिंग डिकोडिंग कम से कम 4 दिन चलेगा। तो आज पहली पहली क्लास होगी इसकी। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, तो अपने को फिर पढ़ना है भैया इंग्लिश में आज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि अपन ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ग्रामर को पढ़ने से पहले क्या बेसिक अपने क्लियर होने चाहिए। देखो भैया, मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको जीरो से पढ़ना है। ठीक है, जिनको जीरो से पढ़ना है, जो अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे या कर भी लिया है, वो भी इसको देख के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो वाले आपको चीज़ें दिखाऊंगा जो आप जीरो लेवल से लेकर के 100th लेवल तक आपको पहुंचा देगी। ठीक है, बस पेशेंस बनाए रखें और आराम से वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन इंग्लिश ग्रामर का क्या देखेंगे, बेसिक ऑफ इंग्लिश। बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को समझने के लिए अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर धीरे जब 2-3 दिन अपन बेसिक ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, टॉपिक पकड़ेंगे, जैसे कि टेंस हो गया, पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए। फिर इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। फिलहाल 2-3 दिन तो अपने को बेसिक पढ़ना है। ठीक, उसके बाद जीएस में अपन स्टार्ट करें भाई इकोनॉमिक्स से, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, कभी कभी 3-4 भी आ जाते हैं, लेकिन लोग इसको कंप्लीट नहीं करते। और अपनी इस गुरुकुल से जो अपना सीज़न है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उसी को निपटाएंगे। ठीक है, और इसमें आज अपना टॉपिक रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स के हैं। और इकोनॉमिक्स बहुत लोगों को बोर लगती है, लेकिन जो आज पढ़ लेगा उसको बोर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि बिल्कुल जीरो से बताऊंगा कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अपन स्टेप बाय इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से इकोनॉमिक्स को निपटाएंगे। आज अपना टॉपिक है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का अपन बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैटिस, जब अपन सब कुछ डिटेल से एनालिसिस कर लेंगे आज के वीडियो का, तो फिर एंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में अपना आज का टॉपिक होगा बेटा क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस लगभग मैं आपको 7-8 मिनट में पूरे क्लासिकल डांस को डिटेल से अच्छे से पढ़ा दूंगा, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो क्लासिकल डांस को ही टीचर्स ने कभी 2-2 घंटे में पढ़ा रखा है। इतना अपन को नहीं पढ़ना है भाई, काहे को पढ़ना है, कोई अपने को पीएचडी करना है नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। और आज स्टैटिक जीके का अपन क्लासिकल डांस का पूरा चैप्टर ही निपटा देंगे। ठीक, तो अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आइए उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी उठना है। जल्दी मतलब मैं वो नहीं बोलूँगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठिए, इतना भी नहीं बोलूँगा। मेरा जल्दी से मतलब है आप 7 बजे उठ जाइए, है ना। 7 बजे आपको उठ जाना चाहिए, और 7:30 से लेकर के, मतलब 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आप ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके फ्री हो जाइए। ठीक, फिर अपन क्या करेंगे, 9 बजे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डेली क्या करेंगे, जब अपन उठ जाएंगे 7:30 8:30 बजे तक, अपन नहा धो लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। इसी कड़ी में मैं आपको एक मेरी तरफ से एक टिप देना चाहता हूँ भाई, कि आपको है ना, डेली आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है, हनुमान चालीसा। क्योंकि सारे मोटिवेशन जो है ना दुनिया में, वो है टेम्परेरी। जो सबसे मेन मोटिवेशन है, जो भगवान, जब अपना भगवान साथ देंगे ना, तो कोई नहीं हरा सकता भाई। तो भगवान को याद करना है, उनसे एनर्जी लेने के लिए आपको डेली क्या पढ़ना है, सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ना है। लिख लो इसको कॉपी में बेटा, हनुमान चालीसा आप नियम बना लो। हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ोगे उठ के नहा धो के। ठीक, और जो मेरे दूसरे धर्म के भाई बहन हैं, वो अपने अपने धर्म के हिसाब से किसी भी भगवान का सबसे पहले प्रेयर करेंगे। ठीक,
उसके बाद क्या करना है, 9 बजे से अपने को पढ़ाई की टेबल पर बैठ जाना है। तो 9 से लेकर के 10:30 बजे तक, हाँ सॉरी 10:45 तक अपन क्या करेंगे, 9 से लेकर 10:45 तक अपन पढ़ेंगे यहाँ पर मैथ। क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया, स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ्स में अपन परसेंटेज चैप्टर की यहाँ करेंगे क्लास। अब सर दिमाग में आ रहा होगा क्लास सर करना कहाँ से है क्लास, तो मेरे भाई शांति बनाओ, अभी आगे बताऊंगा करना कहाँ से। अभी ये समझो कि 9 से 10:45 आपको मैथ्स की क्लास करना है, ठीक है। आगे वो भी बताऊंगा कहाँ से करना है, कौन सी क्लास करना है, ठीक। तो आगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गए अपनी मैथ्स की क्लास। उसके बाद अपन को करना है 10:45 से लेकर के 11 बजे तक ब्रेक लेंगे। इसमें आप चाय वगैरह पी लो या थोड़ा टहल लो, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करो भाई, क्योंकि अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो दिमाग में बोरियत फील होगी, तो थोड़ा सा 15 मिनट रिलैक्स कर लो, दोस्तों के साथ चाय वाय पी लो 15 मिनट, लेकिन ज़्यादा नहीं। 11 बजे फिर से स्टडी टेबल पे बैठ जाएंगे, 11 से लेकर के 12:30 बजे तक। यहाँ पर क्लास 2 चलेगी और यहाँ पर चलेगी इंग्लिश की क्लास, ठीक है। काई की क्लास, इंग्लिश की क्लास। अभी बताऊंगा इंग्लिश की क्लास कहाँ से पढ़नी, क्या पढ़नी। और इंग्लिश की अपनी आज पहली क्लास होगी और उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक। बेसिक ऑफ इंग्लिश अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक सबका डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक आपका चलेगा लंच ब्रेक। देखो चूँकि ये गुरुकुल सीरीज़ है तो यहाँ पर आपको एक गुरुकुल वाली ही फीलिंग आएगी, बिल्कुल जैसे गुरुकुल में एक टाइम टेबल फॉलो किया जाएगा वैसे ही आप मेरे साथ जुड़ के घर पे सेम टाइम टेबल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक ये जो 2 घंटे हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, लंच करना है, थोड़ी देर आपको पावर नैप लेकर सोना है। ये भाई ज़रूरी है सोना, आप भले 15 मिनट सोना, ठीक है। तो 2:30 बजे तक आप ये सब निपटा लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा दोपहर वाला आफ्टरनून और इवनिंग सेशन, ठीक है। दोपहर और शाम का आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप 2:30 बजे बैठ जाएंगे, 2:30 से लेकर के 4:30 बजे तक, 2:30 से लेकर के 4:30 बजे तक आप यहाँ क्या करेंगे, आपको यहाँ करना है बेटा इकोनॉमिक्स की अभी क्लास करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास करेंगे। कौन सी क्लास अभी आगे बताऊँगा कौन सी क्लास करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इसी टाइम में 2:30 से 4 बजे में आप इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके की जो क्लास में भी दे रहा हूँ आपको, इसी वीडियो में दे रहा हूँ, वो भी आपको इसी में निपटाना है, ठीक। जो स्टैटिक जीके की क्लास है वो भी आपको इसी टाइम में निपटाना है। तो ये 2 काम आपको यहाँ करना है, ठीक। उसके बाद 4 से 5 में आपको पढ़ना है रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग क्या करना है, कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर है उसको आप स्टार्ट करेंगे, उसकी क्लास भी मैं आपको भी बताऊँगा, वो आपको पढ़ना है 4 से 5 में, ठीक। यहाँ तक हो गया। उसके बाद 5 से लेकर के 6:30 बजे तक, ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है भाई। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करना है, क्योंकि बॉडी को है ना, जितनी आपकी बॉडी एक्टिव होगी, जितना आप अंदर से स्वस्थ होंगे, उतना अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे, उतना अच्छा आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक। तो ये 5 से 6:30 आप क्या करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग जिम जा सकते हैं, जिनको जिम जाना है वो जिम जा सकते हैं, जो रनिंग करते हैं वो रनिंग कर सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं भाई, ठीक। इसके बाद आपको जब आप ये वाला सेशन निपटा चुके होंगे, इसके बाद आपको करना 6:30 से 8:30 बजे। यहाँ पर आपको लाइब्रेरी या जो भी रूम से पढ़ते हैं उनके लिए रूम पे आपको क्या करना है, 6:30 से 8:30 का आपका टाइम आ गया। अभी तक अपन सुबह से लेकर अभी तक क्या पढ़ चुके होंगे, अपन मैथ की क्लास कर चुके होंगे, इंग्लिश पढ़ चुके हैं, अपन ने रीजनिंग की क्लास कर ली, अपन ने जीएस का, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके कर लिया, यानी कि क्लास करने का सारा झंझट खत्म हो गया अब तक। अब बस करना है रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन। तो यहाँ 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक यहाँ पर आप करेंगे इंग्लिश का रिवीजन। इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश का रिवीजन कर देंगे। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर इंग्लिश का रिवीजन तो करेंगे, सर वोकेब की तो कोई बात ही नहीं हुई। मेरे भाई अभी इस वीक में 6 से 7 दिन अपन वोकेब स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके बाद वोकेब स्टार्ट करेंगे तो वो भी मैं इसी में करवाऊँगा आपको। वोकेब की भी PDF दूंगा और निमोनिक से दूंगा। देखते ही वर्ड को याद करने की ट्रिक बताऊंगा, और हो सके अगर मेरे से हो सकेगा, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इसी वीडियो में ही आपको वोकेब भी याद करवाऊंगा। अच्छा, जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है उसको इंग्लिश की जगह क्या पढ़ना है वो भी मैं अभी आगे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंग्लिश का रिवीजन करना है और वो के बाद जाएगी तब वो कैप करना है, ठीक। उसके बाद 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक अपना डिनर का टाइम है। फिर 9:30 से 12:30 तक ये सेल्फ स्टडी अपने को करना है। इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें अपन 15 मिनट में रीजनिंग की जो क्लास अपन ने करी थी
उसको रिवाइज़ कर लेंगे 15 मिनट में। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अपन जीएस पढ़ लेंगे 30 मिनट, जो अपन ने क्लास करी थी उसको रिवाइज़ कर लेंगे, और बचा टाइम अपन मैथ की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। जब ये सब हो जाएगा, दिन भर का पूरा रिवाइज हो जाएगा, तो अगर आपका 12:30 बजे तक हो तो ठीक है, इससे पहले भी हो जाए तो आप सो सकते हैं। फिर से सुबह अपन कल मिलेंगे, उसमें फिर से 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ये सब बता दिए, पढ़ना कहाँ से, ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर अपन अच्छे से चर्चा कर लें कि ये सब पढ़ना कहाँ से। चलिए बात करते हैं कि ये सब पढ़ना कहाँ से। तो आप क्या करेंगे कि अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मैथ से लिखा हुआ मिलेगा, है ना, मैथमेटिक्स से लिखा हुआ मिलेगा, और उसकी एक लिंक मिलेगी। अपने डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी क्लास आपकी चालू हो जाएगी। आपको उस लिंक के अलावा उस चैनल से कुछ भी नहीं देखना है। जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको बस वही लिंक ओपन करना है, उसके अलावा उस चैनल पर कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि मैं सिलेक्टेड लिंक आपको दूंगा, सिलेक्टेड लिंक, ठीक है। वैसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अपने को उसका कोई मतलब नहीं, ठीक। तो पहली बात, आपको लिंक मिलेगी, उसको आप क्लिक करेंगे, आपका वीडियो आपके सामने चालू हो जाएगा। दूसरी बात, सेम आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, सेम आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही मिलेगा। आपको एक लिंक मिलेगी अपने डिस्क्रिप्शन में, मैथ इंग्लिश लिखा हुआ, उसके सामने एक लिंक होगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सेम आपको रीजनिंग में भी मिलेगा, आपको रीजनिंग में भी मिलेगा। आपको एक लिंक मिलेगी, आप उसको ओपन करेंगे, आपके सामने एक वीडियो आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़, जो अपनी रीजनिंग है ना, इसमें मैंने आपको एक वन शॉट दिया है, लगभग 4 से 5 घंटे का है, वो आप देख लीजिएगा। उसको पूरा नहीं देखना है। अपना जो टाइम है ना 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसमें आपको 1 घंटे की ही देखना है, उसमें आपको 1 घंटे की ही देखना है। आगे की वीडियो फिर अपन कल देखेंगे जब मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। तो अभी रीजनिंग में आप उस वन शॉट का बस 1 घंटा ही कंप्लीट करिएगा। चौथी पे आ गया अपनी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की भी मैं लिंक दूंगा, आपको बस वही वीडियो देखना है। सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वो लिंक आपको क्लिक करेंगे, आपकी बहुत अच्छे से एक वीडियो चल जाएगी, बस वही देखना है, कुछ भी और इधर उधर यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये सारा कुछ हो गया। और अब मैं आपको पढ़ाऊँगा इस वीडियो के एंड में स्टैटिक जीके। लगभग मैं आपको 5-7 मिनट में पूरा क्लासिकल डांस अभी करवा देता हूँ। क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, पूरे शास्त्रीय नृत्य। इससे अलावा आपको स्टैटिक जीके में कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है भाई। ना कोई बुक पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से याद कर लेना, और स्टैटिक जीके के अभी नोट्स बना लेना। और बाकी ये जितने भी मैंने बताए, इनके लिंक मैंने आप डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, इनको अच्छे से बस इतना ही पढ़ना है। चलिए तो अपन करते हैं शुरुआत अपने स्टैटिक जीके की क्लास की। अच्छा, स्टैटिक जीके की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जिन बच्चों का इंग्लिश नहीं है, जब वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो इंग्लिश जिनका नहीं है, उनको इंग्लिश के टाइम में क्या करना है, अपने अदर सब्जेक्ट रिवाइज करने, अदर सब्जेक्ट रिवाइज करने। ये नहीं कि उसमें कुछ नया पढ़ रहे, नहीं, क्योंकि साइंस वगैरह सब कुछ, जो साइंस वगैरह है ना, वो भी अपने आगे आ रही है, उसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो आप अभी से कुछ पढ़ना मत यार एक्स्ट्रा, देखो मेरी तो यही सलाह है। आप इंग्लिश के जो टाइम है ना, उसमें अदर सब्जेक्ट जो अपने मैथ्स वगैरह हैं उनको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक। इसके अलावा कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप नए हैं तो जिनका कोर्स हो गया है वो इस टाइम में कुछ अगर नया पढ़ना चाहे तो अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने गुरुकुल के शेड्यूल में वो नहीं है, ठीक। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना है, ठीक। अगर आपका इंग्लिश नहीं है तो अदर सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक डाउट बच्चों के मन में होगा कि सर टेस्ट का भी बोला था आपने, तो बेटा टेस्ट अपन क्या करेंगे, अभी पहले सप्ताह में अपन कोई टेस्ट नहीं लेंगे। जब अपना 7 दिन अपन कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इस वाले वीक में, तो नेक्स्ट वीक से अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक से अपन टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टेस्ट कहाँ मिलेगा, इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने तैयार करा है, मैं आपको सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अच्छा, तीसरी बात, मैंने आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप की बोला था, व्हाट्सअप ग्रुप, तो व्हाट्सअप ग्रुप भी मैं अपने व्हाट्सअप का लिंक आपको दे दूंगा, ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, एक लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके व्हाट्सअप से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज है या आपके अंदर जो भी बातें आ रही हैं कोर्स के रिगार्डिंग, वो सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा सर के, कुछ अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप उन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिक जीके की क्लास, आइए।
चलिए भैया, शास्त्रीय भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है वो शुरू कर रहे हैं अपन, है ना। अच्छे से पढ़ना, इसके नोट्स बना सकते हो तो बना लेना, अगर नहीं बना सकते तो भाई इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको भाई याद कर लेना। बस मैं बहुत सिलेक्टेड चीज़ पढ़ाऊँगा और बस यही पढ़ना है, क्योंकि दूसरी चीज़ें फालतू है, वो एग्ज़ाम में ना तो आई है ना आएंगी, ठीक। जो आती है वही पढ़ाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो भी नृत्य होंगे ना वो किस राज्य से संबंधित है, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ। देखो, पहले पढ़ेंगे नृत्य का नाम, ठीक, वो किस राज्य से संबंधित है वो पढ़ेंगे। और प्रत्येक नृत्य के अपन क्या करेंगे, दो दो डांसर जो ये नृत्य को परफॉर्म करते हैं उनके नाम लेंगे, ठीक है। और एंड में प्रत्येक जो अपना नृत्य है उसके बारे में एक फैक्ट बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, ठीक। करें शुरू, चलो। सबसे पहला जो अपना नृत्य है, पहले बात करते हैं भारत के जो शास्त्रीय नृत्य ये कितने हैं। तो भारत के सब अभी तक के 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। कितने, 8, जिसमें से सबसे पुराना है भरतनाट्यम। कौन सा, भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु राज्य का है भाई। कहाँ पे इसको किया जाता है ज़्यादा, तमिलनाडु में। इससे संबंधित जो 2 डांसर है वो है एक रुक्मणी देवी और एक है पद्म सुब्रमण्यम। ये 2 नाम आपको याद रखने इसमें, है ना, रुक्मणी देवी और पद्म सुब्रमण्यम, ठीक। अच्छा, इसके बारे में जो फैक्ट है ना वो ये है कि सबसे प्राचीन कौन सा है, अपना भरतनाट्यम। उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये याद रखना कि इसको बहुत बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मंदिरों से जुड़ा हुआ कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो उसका आंसर आएगा भरतनाट्यम। तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे, यानी कि भारत का सबसे पुराना भरतनाट्यम है और मंदिरों से जुड़ा हुआ भी कौन सा है, भरतनाट्यम है। कौन कौन इसके 2 डांसर हैं, तो रुक्मणी देवी और पद्म सुब्रमण्यम। और भी डांसर है लेकिन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वही मैं आपको 2 डांसर सबके बताऊँगा, ठीक है। तो इनको याद रखना, रुक्मणी देवी और पद्म सुब्रमण्यम जी, ये दोनों भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला है अपना कथक। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। और कथक के बारे में 1000 बार ये मैंने क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में देखी कि कथक, बिरजू महाराज कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। इसको याद कर लेना, रट लेना, ठीक। कथक कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। और बिरजू महाराज और सितारा देवी, है ना, ज़्यादा IMP है बिरजू महाराज, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को याद क्या रखेंगे कि पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे कथक। और कथक किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अच्छा, सितारा देवी और बिरजू महाराज, इसके बारे में क्या फैक्ट है, तो इसके बारे में बहुत अच्छा एक फैक्ट है कि यहाँ पे क्या करते हैं, घुंघरू पहनते पैर में, हाथ में भी पहनते हैं और पैर में भी पहनते हैं। आप चाहो तो इसका वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, उससे और अच्छा आपका ये फैक्ट कवर हो जाएगा। और गोल गोल घूमते हैं, यानी कि चक्री घूमते हैं। आपको सब चक्री तो आप सबको याद ही होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना है कथकली। चलिए, कथकली कौन से राज्य से संबंधित, कथकली अपना केरल से संबंधित है। और केरल से संबंधित है, कैसे याद रखेंगे, तो करेला जो होता है ना, अपन सब सब्जी खाते हैं वो करेला, वो ऐसे कली के ऊपर ऐसे खिला होता है, तो कली से याद रख लेंगे करेला, वो करेले से याद रख लेंगे केरल। इससे संबंधित 2 है, कलामंडलम गोपी, आप गोपी याद रख लो, और एक नायर याद रख लो। अच्छा, एक नाटक आती थी ना गोपी बहू, है ना, तो गोपी बहू को करेले बहुत पसंद थे भाई, बहुत करेले की सब्जी बनाती थी वो, ऐसे याद रख लेंगे, केरल से संबंधित है। और एक नाटक आती थी भैया, वो ये रिश्ता क्या कहलाता था, उसमें ना नायरा नाम की एक नाटक आती थी। तो गोपी और इन नायरा दोनों को करेले बहुत पसंद थे, ऐसे आप याद रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि भारी मेकअप भी यही करती है और चेहरे के हाव भाव भी ये दोनों बनाती है, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। बड़े अगले की ओर चलिए। अगला अपना है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम यानी कृष्ण भगवान से संबंधित, मोहिनी अट्टम यानी कि कृष्ण भगवान से संबंधित, ऐसे मतलब याद रखने के लिए। तो मोहिनी अट्टम जो है ना ये केरल से संबंधित है, और कृष्ण भगवान को भी करेले बहुत पसंद है, ऐसे याद रखेंगे भाई, कैसे भी करके याद करना है अपन को। तो मोहिनी अट्टम यानी कि केरल, ठीक है। इसमें भी वही कला मंडली जो हमने है, अम्मा और ये कल्याणी कट्टी अम्मा, सुनीता राजेश, ये दोनों इतना IMP नहीं है इसके, आप बस इतना ही याद रख लेना कि मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। अच्छा, ये महिला प्रधान है भैया, ज़्यादातर महिलाएं ही इस नृत्य को करती हैं, कोई भी इतने आदमी नहीं है जो इस नृत्य को करते हैं, अधिकतर महिलाएं करती हैं। लास्य प्रधान, इसकी शैली के बारे में बहुत सारी बात पूछा गया है कि लास्य शैली जो है ना किस नृत्य से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है, ओके। बड़े आगे, चलिए अपना 5वां स्टार्ट करते हैं।
चलिए इसको तो बहुत आसानी से मैं याद करवा देता हूँ आपको कि भैया जो अंधे लोग होते हैं ना, अंधे लोग, कच्ची पूड़ी, देखो हाँ, जो अंधे लोग होंगे ना उनको अगर आप पूड़ी बनाने के लिए बोल देंगे तो आपको कच्ची पूड़ी खिला देंगे। तो कच्ची पूड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके भी दोनों आप याद रख सकते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। रेडी रेडी हो गए, अपनी पूड़ियाँ आप खा लीजिए, ऐसे याद रख लेंगे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी ये इससे संबंधित है। इसके फैक्ट क्या है, इसका फैक्ट है कि इसमें ना साथ में बातें भी कर जाते हैं, जो नाचते हैं ना दो लोग साथ में, वो बात संवाद भी करते हैं एक दूसरे से, ये इसकी एक फैक्ट है। तो यानी कि संवाद किस नृत्य से संबंधित है ना, नृत्य के साथ संवाद किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कच्ची पूड़ी से संबंधित है। ठीक है, बढ़ें आगे, चलिए आगे। ओडिसी जो है अब बहुत इजी है, तो ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, इसमें बहुत मोस्ट आईएमपी है कालूचरण महापात्रा और संयुक्ता पाणिग्रह, ये दो इसकी क्या है, डांसर है। इन डांसर के नाम याद रखें। फैक्ट क्या है, ये फैक्ट अभी कल परसों ही मैंने एक एग्जाम में देखा था कि त्रिभंगी मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऐसा करके एक क्वेश्चन था, तो अभी अभी आया है और न्यू फैक्ट है भाई, इसको याद रखना आप। तो ये ओडिसी से संबंधित है। और ओडिसी जो नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। तो आसानी से याद हो सकता है क्योंकि ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। और कालूचरण महापात्रा बहुत मोस्ट आईएमपी पर्सन है भैया, याद रखेंगे, 3 ऐसे स्टार बना लेंगे ऊपर, ठीक। और साथ में संयुक्ता पाणिग्रह। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, चलिए नेक्स्ट एक है मणिपुरी। देखो मणिपुरी और ओडिसी ये दोनों अपने राज्य के नाम पर याद आ रहे हैं, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। और इसमें भी सबसे मोस्ट आईएमपी तो झावेरी सिस्टर्स है। झावेरी सिस्टर्स यानी कि 3 बहनें हैं, तीनों झावेरी, इनका सरनेम है झावेरी। जो भी नाम है पीछे झावेरी दिख जाए तो आप लगा देना मणिपुर से संबंधित। तो झावेरी सिस्टर कितनी है, 3 बहनें हैं और ये मणिपुरी से संबंधित है। ठीक है, ये जो नृत्य है ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, राधा कृष्ण भगवान की जो कथा है ना उस पर आधारित है। तो ये फैक्ट बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको याद रखना है। ठीक है, और अपना लास्ट है उसको करते हैं, ये अपना लास्ट है आज का। और इसके बाद शास्त्रीय नृत्य आपके 8 खत्म हो जाएंगे। सत्रिया, और ये सबसे नया है, 8वां जो है ना सबसे नया है और ये बना है सन 2000 में। शास्त्रीय नृत्य इसको घोषित किया गया है सत्रिया को। कौन सा, सत्रिया। सत्रिया असम से संबंधित है। देखो स और स ऐसे याद रख लेंगे, सत्रिया असम, इसको 8-10 बार से बोलेंगे, सत्रिया असम, सत्रिया असम, तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित फैक्ट यही है कि सबसे नया है और सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य में घोषित किया गया है। इसके जो 2 डांसर है वो मोस्ट आईएमपी डांसर यही हैं, गुरु झरना दास और गुरु इंद्राणी रहमान। यानी कि अगर गुरु दिख जाए तो सत्रिया से संबंधित है। और अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पीछे के नाम झरना दास दे दे, इंद्राणी रहमान दे दे, तो इनको आप याद कर लेंगे। ये अपना शास्त्रीय नृत्य खत्म हो गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कल के वीडियो में अपन लोक नृत्य शुरू करेंगे, फोक डांस। ठीक है, तो बाकी जो भी है लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेंगे। और वीडियो में बने रहने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना और बताना कैसा लगा अपना प्लान। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री राम।